शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। बजट सत्र 2025 शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद के परिसर से यही बात कही थी, लेकिन अब मानसून सत्र से पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ही वो विदेशी चिंगारी बन गए हैं। अमेरिकी सत्ता में डीप स्टेट खत्म करने की बात कहकर वापसी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद डीप स्टेट बन चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी पर जवाबी कार्रवाई की, जिस कार्रवाई का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह बयान दे दिया कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 जेट गिरे। लेकिन चिचा, वो जेट किस देश के थे, ये कौन बताएगा? ट्रंप के इस जहर वाले उड़ते हुए तीर को हमारे देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लपक लिया और ट्विटर पर भारत विरोधी नैरेटिव को फिर से जीवंत करते हुए अपना नजरिया साफ कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में 3 लोगों को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। वो हैं पाकिस्तान, चीचा ट्रंप और नेता विपक्ष राहुल गांधी। हमने डीप स्टेट की बात कही। असल में ये डीप स्टेट उन देशों को चुनते हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था और एक कमजोर विपक्ष हो जो सत्ता में आने की हर कोशिश कर रहा हो, और फिर डीप स्टेट की मदद से वो कमजोर विपक्ष अमेरिका की कठपुतली बनकर उस देश में सत्ता संभालता है। भारत में डीप स्टेट ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लेकर सीएए विरोधी धरना प्रदर्शन और शाहीन बाग आंदोलन तक को हवा दी। उससे भी काम नहीं बना तो उसने पहलवान और किसान आंदोलन को हवा देना शुरू किया, और इस आंदोलन के बीच बीच राहुल गांधी फॉरेन विजिट पर जाते रहे। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में भी अमेरिका का ही हाथ था, जिसके बाद बांग्लादेश का जो हाल हुआ वो सब देख रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि अमेरिका ने सीरिया, लीबिया, इराक सब जगह यही किया है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पे। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार मध्यस्थता की बात कही है, लेकिन ऐसी कोई भी मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हुई। चिचा की बातें पूरी तरीके से खोखली है। ट्रंप को ग्लोबल साउथ पंचायत का बड़ा भाई बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 35 मिनट की फोन कॉल कर चिचा ट्रंप से बात की थी। तब ट्रंप के मुंह से एक बार भी मध्यस्थता की बात नहीं निकली, और पीएम मोदी के उस फोन कॉल ने साफ कर दिया कि कोई मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हुई है। लेकिन भारत का विपक्ष यही कहता रहा कि ट्रंप ने बीच बचाव किया था। सोचने की बात यह है कि असल में ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों बौखला गया है? हर वक्त बिजनेस की धमकी या फिर ट्रेड वॉर की धमकी क्यों देता है? टैरिफ पॉलिसी का डर क्यों दिखाता है? तो बात इतनी सी है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर किसी भी देश के बीच में हुए युद्ध का मूल कारण एक ही रहा है, वो है अर्थशास्त्र यानी व्यापार। ट्रंप को भी मालूम है कि भारत से बेहतर बाजार उसको कहीं नहीं मिलने वाली, इतनी बड़ी आबादी और दुनिया की टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूत करने के लिए ग्लोबल साउथ का नारा बुलंद किया है। ग्लोबल साउथ वो देश हैं जो मुखर तौर पर वेस्ट के खिलाफ रहा है। उदाहरण के तौर पर रूस, चीन जैसे देश। भारत ने अपने आप को ग्लोबल साउथ के अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है। हाल ही में हुए G7 समिट को बीच में छोड़कर ट्रंप अमेरिका वापस आ गए और कहा कि इजरायल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध में वो मध्यस्थता करने जा रहे हैं। लेकिन चिचा से यहां भी कुछ नहीं हुआ। ब्रिक्स में सम्मिलित देश ग्लोबल साउथ का एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद सत्र से पहले ही ऐसा क्यों? क्योंकि डीप स्टेट नहीं चाहता कि भारत में एक स्टेबल सरकार रहे, जो पिछले 11 साल से स्टेबल सरकार है, और भारत के विरोधी दलों के नेता के हाथ में हर बार कोई ना कोई झुंझुना थमाकर रेजिम चेंज की संभावना टटोलना डीप स्टेट का उद्देश्य है। हर संसद सत्र से पहले राहुल गांधी किसी न किसी विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। वहां जाकर भद्द पिटवाते हैं, देश के बारे में गलत बातें बताते हैं और फिर कहते हैं कि भारत को इन सब तथाकथित बुराइयों से बचना है तो हमें सत्ता में आने के लिए विदेशी शक्तियां मदद करें। यूरोप में जाकर इसी राहुल गांधी ने भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए फॉरेन तंत्र की मदद मांगी। और उसके बाद देश में वापस आकर राहुल गांधी वेस्टर्न नैरेटिव को हवा देने लगते हैं। वो फिर हिंडनबर्ग का मामला हो या फिर राफेल का मामला। जब नरेंद्र मोदी जी ने
राफेल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके बाईपास सर्जरी की थी। असम में आम जनता को भड़काते हुए राहुल गांधी ने यह कह दिया कि यहां के गरीब, मजदूर और किसान सीएम हेमंता विश्वा शर्मा को जेल भेजेंगे। तो लगभग ऐसा खेल है। कांग्रेस ने कहा है कि आगामी मानसून सेशन में विपक्ष पीएम मोदी से उन जेट विमानों का हिसाब मांगने वाला है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कथित रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। मतलब साफ है, मानसून सत्र से ठीक पहले भारत के नेता विपक्ष के हाथ में चिचा ट्रंप ने मध्यस्थता का झुंझुना थमा दिया है। देखते रहिए ओप इंडिया।